तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो लिनियो और जो मोलिन होता है वो एक दूसरे से फाइट करने के लिए सामने आ जाते हैं। जो मोलिन होता है वो लिनियो से बोलता है कि ठीक है, अब फाइट करने के लिए रेडी हो जाओ। लेकिन तभी जो सियाओ सियाओ होती है वो मोलिन के पीछे आ जाती है, और वो मोलिन के पीछे आने के बाद धीरे से उससे बोलती है कि उस रात जो मेरी मदद करने के लिए आया था, क्या वो तुम ही थे। जो उनका जो मोलिन होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या मैं, और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है। इसके एक्सप्रेशन को देखकर ऐसा लग रहा है कि उस रात कुछ अच्छा ही हुआ था, और ये उसका रीज़न मुझे समझ रही है, तो इसीलिए मुझे इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, इससे मेरा ही फ़ायदा होगा। और अब उन दोनों की ऐसी बातों को सुनकर जो लिनियो होता है वो भी एक बार को थोड़ा सा शौक हो जाता है। जो जियाओ जियाओ होती है वो मोलिन का शुक्रिया अदा करते हुए उससे बोलती है कि यंग मास्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। जो सुनकर जो मोलिन होता है वो जियाओ जियाओ से बोलता है कि तुम्हें शुक्रिया अदा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इतनी बड़ी बात नहीं थी। और अब मोलिन की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है उसे थोड़ा गुस्सा आने लगता है, और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि ये तो सच में बहुत ही बड़ा झूठा है, आखिर ये मैं बनने का प्रिटेंड कैसे कर सकता है। और लिनियो ये सब कुछ अपने मन में सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी जो मोलिन होता है वो अपने अटैक को रेडी करते हुए लिनियो से बोलता है कि नेशनल मास्टर तैयार हो जाओ, अब मैं अटैक करने वाला हूँ। और इतना बोलकर अब जो मोलिन होता है वो लिनियो की तरफ अपने बांसुरी से स्वॉर्ड अटैक को कर देता है। और अब मोलिन के ऐसे पावरफुल अटैक को देखकर जो जाओ शैंग होता है वो भी मोलिन की तारीफ करते हुए बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि जो मोलिन है वो बांसुरी को बजाने में इतना ज़्यादा अच्छा होगा, देखो तो ज़रा उसका जो अटैक है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। जो सुनकर जो जियो होती है वो जियाओ शैंग से बोलती है कि मुझे नेशनल मास्टर के ऊपर यकीन है कि वे इतनी आसानी से नहीं आने वाले। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचती है कि नेशनल मास्टर, अब तुम्हारा फेस देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा जब तुम यहाँ पर हार कर वापस जाओगे। और जियो के इतना सोचते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो लिनियो के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने जितार को बचाने के लिए रेडी होता है, और वो अपने जितार से अटैक करते हुए बोलता है कि अच्छा, तो क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो अपने जितार से अटैक कर कर जो मोलिन के वे स्वॉर्ड अटैक होते हैं उन्हें बीच में ही ख़त्म कर देता है। जो देखकर अब जो मोलिन होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि डैम इट, आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, ये बंदा इतनी यंग एज में इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। और मोलिन के इतना सोचते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो जियाओ जियाओ के ऊपर आ जाता है, जो कि मोलिन को इस तरह से हारता हुआ देखकर काफ़ी ज़्यादा घबराते हुए अपने मन में सोचती है कि नहीं, यंग मास्टर मोलिन अब हारने वाले हैं, लगता है कि मुझे उनकी हेल्प करने के लिए जाना होगा। और इतना सोचकर अब जो जियाओ जियाओ होती है वो लिनियो और मोलिन की फाइट के बीच में आ जाती है, और वो फाइट के बीच में आते हुए बोलती है कि यहाँ पर सॉन्ग तो है लेकिन डांस नहीं, और बिना डांस के सॉन्ग में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, तो इसीलिए तुम दोनों यहाँ पर सॉन्ग को प्ले करो, मैं यहाँ पर थोड़ा डांस कर लेती हूँ। और इतना बोलकर जो जियाओ जियाओ होती है वो वहाँ पर डांस करना शुरू कर देती है, और वो डांस के बहाने अपनी शोर से जो लिनियो के अटैक होते हैं उन्हें रास्ते में ही रोकने लगती है। जो देखकर अब जो लिनियो होता है वो थोड़ा परेशान होते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में ये जियाओ जियाओ काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है, अगर ये इसी तरह से प्ले करती रही तो यहाँ पर इसके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और इतना सोचकर अब जो लिनियो होता है वो और भी पावर से जितार को प्ले करना शुरू कर देता है, और हम देखते हैं कि जो लिनियो के अटैक होते हैं वो जियाओ जियाओ से ना टकराकर उसकी बराबर से गुजर रहे होते हैं। जो देखकर जो जियाओ होती है वो भी शौक हो जाती है, और वो अपने मन में सोचती है ये जो जितार के अटैक है ये मुझे ना टकराकर बल्कि मेरे पास से होकर गुजर रहे हैं, इसका मतलब जो मैं नेशनल मास्टर है वो मुझे यहाँ पर हर्ट नहीं करना चाहता। और जियाओ जियाओ के इतना सोचते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो मोलिन के ऊपर आ जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका होता है, और वो परेशान होते हुए अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर जियाओ जियाओ भी मेरी मदद कर रही है, लेकिन उसके बाद भी मैं नेशनल मास्टर के जो जितार के अटैक है उन्हें नहीं रोक पा रहा। मानना पड़ेगा कि ये बंदा सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं ज़्यादा देर इसके सामने नहीं टिक पाऊंगा। और मोलिन के इतना सोचते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो लिनियो का एक जितार अटैक होता है वो सीधे जाकर जो जियाओ जियाओ होती है उसकी स्वॉर्ड से टकराता है, जिस कारण अब जो जियाओ जियाओ की स्वॉर्ड होती है वो भी उसके हाथ से छूट जाती है। जो देखकर अब जो लिनियो होता है वो परेशान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये इडियट नहीं मानने वाली, अगर मैं इसी तरह से अपने जितार को प्ले करता रहा तो ये पक्का सीरियस इंजर्ड हो जाएगी, इसीलिए मुझे जितार को प्ले करना बंद करना होगा। और इतना सोचकर अब जो लिनियो होता है वो अपने जितार को प्ले करना बंद कर देता है। जो देखकर अब जो मोलिनो होता है वो अपने अटैक को रेडी करते हुए बोलता है कि मेरे पास एक ही मौका है, मुझे इसके ऊपर सबसे अपने पावरफुल अटैक को करना होगा। और अब इतना सोचकर जो मोलिनो होता है वो लिनियो के ऊपर अटैक कर ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो मोलिन का अटैक होता है वो लिनियो को ना टकराकर रास्ते में ही जियाओ जियाओ को टकरा जाता है, जिस कारण अब जो जियाओ जियाओ होती है वो सीधे जाकर लिनियो की गोद के अंदर गिर जाती है। लेकिन तभी जो लिनियो होता है उसके हाथ जो होते हैं वो जियाओ जियाओ की किसी गलत ही जगह को पकड़ लेते हैं, जिसे देखकर जो लिनियो होता है वो अपने मन में सोचता है
ये तो काफ़ी ज़्यादा अजीब है क्योंकि पास्ट के मुकाबले सियाओ सियाओ का जो अब साइज़ है वे काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके हैं। और अब लिनियो के अपने प्राइवेट पार्ट को पकड़े जाने के कारण जो जियाओ जियाओ होती है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए लिनियो से बोलती है कि बास्टर्ड, तुम्हें अपने हाथों को मेरे ऊपर से हटा लेना चाहिए। वो इतना बोलकर अब जो जियाओ जियाओ होती है वो लिनियो के ऊपर से उठ जाती है और जो जियाओ वो शैंग होता है वो वहाँ पर आते हुए लिनियो की तारीफ करते हुए बोलता है कि नेशनल मास्टर मानना पड़ेगा कि आप जितार को प्ले करने में सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो। लेकिन अभी आपका जो ये मैच था इसे पक्का क्लियर नहीं किया जा सकता कि आप दोनों में से कौन जीता है, क्योंकि मोलिन के अटैक के कारण जो जियाओ जियाओ थे वो लिनियो के ऊपर जाकर गिर गए, जिस कारण ये मैच बीच में ही रुक गया। लेकिन छोड़ो, अब इन साइड कंपटीशन के बारे में बात करने की कोई भी जरूरत नहीं है। चलो मैं अब आपको रियल बैटल के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे स्वॉर्ड एम्प्रेस एक्ट के अंदर जो स्वॉर्ड कॉन्फ्रेंस होने वाला है ये 2 दिनों तक चलेगा और पहले दिन सेमीफाइनल बैटल होगी और दूसरे दिन फाइनल बैटल होगी। और जो भी स्वॉर्ड कॉन्फ्रेंस की फाइनल को जीतेगा उसे ब्रोकन स्वॉर्ड क्लिफ के अंदर जाने का मौका मिलेगा। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि लास्ट टाइम जो बंदा ब्रोकन स्वॉर्ड क्लिफ के अंदर गया था वो कोई और नहीं बल्कि मेरा मास्टर था। इसीलिए ब्रोकन स्वॉर्ड क्लिफ के अंदर जाने की ये जो अपॉर्चुनिटी है ये काफ़ी ज़्यादा रेयर है, इसीलिए सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी होगी। और जियाओ वो शैंग की अब इस बात को सुनकर जो जियो होती है वो जियाओ वो शैंग के पास में आते हुए उसे बोलती है कि मैंने सुना है कि अब से 20 साल पहले एक एल्डर यांग का ही हुआ करते थे जिन्हें कि फर्स्ट स्वॉर्ड भी कहा जाता था एम्परर्स एक्ट का। लेकिन अब से 20 साल पहले जब उनकी फाइट सीनियर ली चैन से हुई थी तो जो सीनियर ली चैन है उन्होंने उन्हें काफ़ी ज़्यादा आसानी से हरा दिया था। जो सुनकर जो जियाओ वो शैंग होता है वो हंसते हुए जियो से बोलता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो मेरे मास्टर ली चैन है वो सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और इतना बोलकर जो या वो शैंग होता है वो कुछ हो ही रहा होता है, लेकिन तभी जो शैंगजू होता है वो हंसते हुए बोलता है कि लेकिन मैंने जहाँ तक रूमर सुने हैं कि जो सीनियर ली चैन है उन्होंने धोखे से एल्डर यांग काई को हराया था। और शैंग शुई की इस बात को सुनकर जो जियाओ वो शैंग होता है वो गुस्से में उससे बोलता है कि तुम्हें बोलने से पहले थोड़ा सोच लेना चाहिए क्योंकि तुम मेरे मास्टर के बारे में बात कर रहे हो। और वैसे भी जो यांग काई था वो 20 साल पहले मेरे मास्टर के हाथों से हारने के बाद आउटसाइड में पता नहीं कहाँ जाकर गायब हो गया, जिसके बाद वो कभी भी वापस लौटकर हमारे सेक्ट के अंदर नहीं आया। और वैसे भी अगर अब वो सेक्ट के अंदर वापस लौटकर आ भी गया तो जो मेरे मास्टर है वो उसे सिंगल अटैक में ही ख़त्म कर देंगे, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उसे मेंशन भी करना चाहिए। और अब जियाओ शैंग की इस बात को सुनकर जो एल्डर यांग काई होते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो गुस्से में अपने मन में सोचते हैं कि मास्टर बस कुछ टाइम और इंतज़ार करो, कुछ टाइम बाद मैं तुम्हें और तुम्हारे मास्टर को बहुत ही अच्छे से सबक सिखाऊंगा और पास्ट में तुम्हारे मास्टर ने मेरे साथ जो किया था मैं उसका बदला लेकर रहूंगा। और अब एल्डर यांग काई के इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो दोबारा से जियाओ वो शैंग के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने साथी से बोलता है कि चलो बातें बहुत हो गई, अब जल्दी से मेरे पास लिस्ट लेकर आओ क्योंकि मैं कल होने वाले मैचों को अनाउंस करने वाला हूँ। जो सुनकर जो जियाओ शैंग का शादी होता है वो भी ठीक है मास्टर बोल देता है। और अब इसी के साथ में जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।